जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। चलिए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है ना बाइक पे बैठते हैं और इस पे चलाने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं किधर कौन सी दिशा में मुड़ना है, नहीं मुड़ना है। और ये बाइक में जो है ना अच्छा सा पेट्रोल डाल के नहीं, अच्छा सा मोबिल डाल के नहीं, अच्छा सा और कुछ डालिएगा इसमें, क्या कुछ डाल के नहीं, अपना एक्सपीरियंस को डाल के चलाइएगा। समझे कि ना? अपना एक्सपीरियंस को डाल के मतलब अपने आप को उस लायक बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बने नहीं, उड़ जा। बना लें तो चलिए कॉन्सेप्ट के बल पे कुछ ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला ध्यान से सुनिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर 1-2 का ऑब्जेक्टिव तो अभी कुछ छूटने वाला नहीं है, जहां तक हमको लगता है एक एक ऑब्जेक्टिव पे हम लोग बात किए। अब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इसमें प्यार से सुनना एक बात। सबसे पहला, दो चर वाला जो समीकरण होगा उसका व्यापक रूप भी कुछ होगा ना, होगा। द्विघात में व्यापक था ना, इसमें भी व्यापक होगा। व्यापक का मतलब क्या होता है बताइए तो? व्यापक का मतलब होता है फर्मा। इसमें डाल के दो चर वाला समीकरण बनाया जाता है, फर्मे ना जी। वही तो हम बताएं थे बहुपद में, जैसे हम लोग के तरफ मूर्ति बनाया जाता है भगवान सब का, तो मुंडा को हरदम हाथ से नहीं बनाता है, वो फर्मा रखता है। सरस्वती माँ का, दुर्गा माँ का वगैरह वगैरह अलग अलग भगवान का रखता है। डायरेक्ट जो है ना एक एक ढांचा नहीं, बस गांव में कालिया माँ का मुंडा थोड़ा सा मुंह जो है ना हाथ से बनाता है, बाकी बात देखिएगा और सब फर्मे में रहता है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फर्मा होता है, फर्मा में मट्टी धार के ठोक ठाक के धीरे धीरे निकाल देता है, आँख से एकदम गजब बनता नहीं। तो वैसे ही दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका भी फर्मा होगा। तो फर्मा बनाया जाता है, तो फर्मा बनाया जाए तो कुछ नहीं है बड़का चीज, दो गो चर है, देखो एक्स एगो वाई ले लो नहीं। इसके बगल में कुछ नहीं रहेगा तो कुछ रहेगा ना जी, इसके बगल में कुछ नहीं रहेगा तो कुछ रहेगा ना जी। खैर यहाँ कुछ भी ना रह सकता है, यहाँ हमेशा एक नहीं रहेगा, इसीलिए जब कुछ रहेगा तो इसका कुछ मान दे देते हैं, इसको ए इसको बी नहीं। एगो बाबू बजा अकेला रहता है सी, यहाँ संख्या रहता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यही ना हो गया, ना हो गया, क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी नहीं। दो चर वाला रैखिक समीकरण ना हो गया। अबे यार दो चर वाला ये रैखिक समीकरण ना है, दो गो चर है एक्स वाई, और ये ए और बी संख्या है। ए और बी क्या है? अच्छा आप ही लोग बोलिए, ए और बी कभी भी जीरो होगा क्या? अगर जो ये जीरो कर दे तो बोरे में चला गया, दो चर वाला हुआ, एक चर वाला हुआ, क्या चर वाला हुआ? अगर हम बी का मान जीरो कर दे, ये दो चर वाला हुआ, एक चर वाला, बी को जीरो कर दे, जीरो गुना वाई, वाई हो जाएगा, जीरो गुना वाई, बोलो हाई, ये होगा ना, जीरो गुना वाई जीरो, जीरो गुना वाई हाई ना होता है, जीरो होता है। तो ये जब जीरो पूरे हो गया तो मेरे पास क्या चर बचा? तो एक चर वाला हो गया। हमको क्या चर वाला चाहिए? तो दो चर वाला चाहिए, तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। बोलो कोई दिक्कत? तो व्यापक रूप यही ना, ए और बी का जो जीरो अगर जो हो गया तो ये दो चर वाला नहीं बचेगा, बचेगा? बचेगा जी? बिल्कुल नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण ना। अच्छा एक बात और बताओ, अगर जो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और याद करो हम उस समय बता रहे थे, अगर जो कोई बहुपद है तो शून्यक की संख्या भी होगा। एक चर वाला था रैखिक समीकरण तो शून्यक की संख्या एक, दो चर सॉरी द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद तो शून्यक की संख्या, रैखिक बहुपद था शून्यक की संख्या, त्रिघात बहुपद था शून्यक की संख्या, चतुर्घात तो यहाँ भी तो है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो बोलो शून्यक की संख्या कितना? शून्यक की संख्या मतलब अक्ष का और वाई का मान कितना? सभी का मान एक होगा। अच्छा मान निकाल के देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया 2x प्लस 3y बराबर जो है ना 5, ठीक है? सुनिए ना, और याद कीजिए हम आपको बोले थे बाबू, बाबू रे, बोलो बाबू, बाबू रे, इसमें अक्ष और वाई का मान धरो। अगर जब हम अक्ष का मान अपने मन से धरेंगे तो वाई का अपने मन से निकलेगा। ऐसा नहीं ना इसको इस तरफ कर दे, उसको उस तरफ कर दे, मान निकल जाएगा। ये दो चर वाला है तो हम 3y बराबर 5 माइनस 2x लिख सकते हैं। इधर प्लस में था उस तरफ माइनस में,
मेरा बात को पकड़ना, हम क्वेश्चन क्या पकड़े यहाँ पर, हम बोले बाबू रे, बोलो कौन सी दो चार वाला जब रैखिक समीकरण होगा तो एक अकाउंट को जीरो करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए क्या गो बाबू आएगा रे, मतलब शून्य, मतलब इसका अक्स का और वाई का मान क्या गो आ सकता है ना, बोल रहे हैं। जैसे रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कत मर्दबा कत एक, द्विघात बहुपद में त्रिघात बहुपद में तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में बहुपद शून्य की संख्या कत, मतलब अक्स का मान वाई का मान का गो, सब बच्चा का कहना है एगो। बताओ नहीं, लाज शर्म घोर के पी गया है तू लोग, पढ़ल का चैप्टर है, फिर से बताते रहे बाबू, तुम लोग भुला जाता है। ध्यान दो बाबू, ए बाबू ध्यान दो, नम्मा में भी पढ़ाए हैं बाबू, ऐसा समीकरण रहता था तो ग्राफ खींचने के लिए एक लाठी देते थे, याद आ रहा है बाबू, अरे बाबू लोग बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, ये बता रहे लो छो, ये बोलता जो बता रहे लो छो, हम पूछ रहे कौन सी बता, एगो समीकरण है, उस समीकरण का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। तो बोलो इसमें अक्स और वाई का मान कितना हो, क्या गो होगा, अक्स और वाई का मान क्या गो होगा। अब हम बताना शुरू करते हैं, दिमाग लगाओ, तुम लोग का दिमाग में घूर फिर के एक होगा। बाबू ध्यान दो, अपने बोले हाय तुरी मार को दीना, देख बाबू देखो इधर, बिहारी है, थोड़ा सा समझदार बनो, कहीं जानता है बिहार का बच्चा कुछ में तेज रहे ना रहे, गणित में रहता है, बोले का ये बच्चे से तो खूब गणित पढ़ता है, बोले का ये बच्चों में तिल्ली बित्ती खेलता है, हराक ना उल्ली दुल्ली तिल्ली चवल्ली है कर दिए। अब वहां गए, चल रहे यहाँ से जो नहीं, हम नप्पो ना 150 147 कत्ता अगर जो होत नहीं मगर जन सब है ना उड़ैला वहां जा पुंगी लो तो कौन बात खेवे जानता है ना, अगर जाना है पुरलो तो जीती गए। और उसके बाद देखो वहां से नापेगा, उल्ली दुल्ली तिल्ली चवल्ली क्या है, एक तो पहले गिना, अब चवल्ली क्या है, या तो 4 दा जोड़ लो या तो 4 से गुना करो, तो बच्चे से एक्सपीरियंस गणित का है ना, इसीलिए बिहार का बच्चा का कोनो विषय भारी रहे ना रहे, गणित हौला रहता है नहीं। एक बच्चे लड़की लोग में पता नहीं, लड़की लोग वो खेलेगा बलविंटर, लड़की बोलता हम कर लो अच्छा बलविंटर ना, लड़की तो खेलता है बाल थकरने वाला गुड़िया, हाँ साड़ी पहनाओ, कुछ भुट्टो करो, ये करो वो करो, खैर कुछ अच्छा सा था इसीलिए नहीं। आजकल का लड़की को खाना बनाने नहीं आता है, बहुत अच्छा से आता है, समझा नहीं। पहले क्या था, चूल्हा बनाता था, दिमाग नहीं लगाता था, आजकल सब गैस पे बनाता ना, की तुरंत मैगी की कौन क्या बोलता है जी, चाउमीन डोसा फोसा जो हो सुधरा बना देता है। चूल्हा पे आँच दे रहे चाउमीन उधिया गया, गैस में तो बंद नहीं कर दीजिएगा जी, चूल्हा में है ले जाओ गजब हो जाता है। खैर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर मत सुधरी, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें जो है अक्स का मान और वाई का मान कब होगा, दिमाग में बैठाने का हम प्रयास करते, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। यहाँ अक्स है, यहाँ वाई है, बोलो बच्चा सोच के बोलो, अगर जब हम यहाँ पर अपने मन से 0 रखें, अक्स का मान कितना रखे, बोले थे ना 0 रखने, तो वाई का मान कितना निकलेगा, अच्छा से याद मान रख के निकाल देते, 3y बराबर 5 घटा 2 गुना 0 नहीं तो कितना आ गया, एक बोरे में चला गया जी, तो वाई बराबर कितना आया 5/, ना जी इधर गुना था उस तरफ भाग में गया 5/3। और एक बात सुनिए, अपने मन से रखते जाओ, 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो 6 रखो, अपने मन से निकलते जाएगा। अब बोलो अपने मन से रखते जाओ, अपने मन से निकलते जाएगा, अक्स का मान रखते जाओ, वाई का मान ओछर ले जाएगा ना, अक्स का मान रखते जाइएगा तो वाई का मान ऑटोमेटिक ओछर ही देगा, वोमेटिंग कर देगा। कौन करेगा वोमेटिंग, वाई का मान कौन वोमेटिंग करेगा, वाई ना करेगा जी। है देखो ये अपने मन से रख रहे थे, क्या खाली हम यही रख सकते हैं, अक्स का मान रख सकते हैं, हम वाइयों का रख सकते हैं, अक्स का निकल सकता है कि ना, मतलब अक्स को रखिएगा तो वाई निकलेगा, वाई को रखिएगा तो क्या को रखिएगा, कत्ता नहीं जितना रखना रख, मतलब अनगिनत हल होगा। हम बोल रहे हैं तो निकलने का तरीका बोल दिया है। बोलो बच्चा बुद्धि था कि नहीं, दिमाग भाई सर ने गया था कि नहीं, हम पूछे क्या गो एगो, बोलो कॉन्सेप्ट में ही उत्तर था कि नहीं, तो भाई कॉन्सेप्ट से उत्तर निकाल दिए,
पहला तरीका हो गया। इसे अगर जाइए ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बना पाइएगा। हाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के, ठीक है, कितने मान होते हैं, तो बोलिएगा दूगो तो ना एक होता रैखिक नहीं है, पावर एक नहीं है। आप ही ना बोले थे भैया पावर एक होगा तो एक होगा ना, अनलिमिटेड होगा। बहुपद में होगा, ये समीकरण है। हाँ इसलिए उसमें अनलिमिटेड होगा, इसमें अनलिमिटेड होगा। हाँ। अनलिमिटेड का हिंदी क्या होता है जी? अंग्रेजी बकरा है। हाँ बता दे। अनलिमिटेड का हिंदी होता है अनगिनत, हाँ भाई अनंत ना। बच्चा समझदार ना बहुत ज्यादा, लेकिन क्लास भर में सबसे ज्यादा बच्चा उसी को भूसगोल बोलता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा महारत हासिल कर लिया भाई नहीं बोलता है। जिसके आगे उंगली खड़ा करता है ना, कुछ बन के उंगली टेढ़ा कर दिया जाता है। उंगली टेढ़ा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसे सीखो। हमरे पे उंगली उठाएगा हम भूसगोल है, लो पढ़ के तेज हो गए ना एकदम सबका। बोल नहीं सकता है कोई ना घेनो ग्राहक नहीं बदल दिया, ऐसे को उठा सकता है। अब जो ऐसे कर रहा था वाह, तो अपने आप को बदलना है तो फिर किसी को भी बदल लीजिएगा। दूसरे को सुधारने से बेहतर है अपने बदल खुद को सुधार लो। जब खुद सुधर जाएगा दुनिया सुधरल नजर आएगा। दूसरे को बदलने चलिएगा ना बदल जाइएगा, खुद को बदल लीजिएगा ना दुनिया आपको देख के बदल लेगा ना, समझे? इसीलिए दूसरे को नहीं बदलना है, बोले खुद को बदलना है। कैसे? किससे बदलना है? फिलहाल अभी पढ़ लिख के, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास कि हम बोलेंगे बदल जाइएगा। विवेकानंद तक जो है ना खुद को बदला था पहले, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध। हम लोग जिसके चक्कर में मर रहे हैं ना उसको लात मार के चला गया था कौन? गौतम बुद्ध, राजा का पुत्र, ठीक है, आलीशान मकान जो महल, तो क्या किया? ये ध्यान करेंगे बुद्धम गच्छामि ना, अखनी सब पूजा करता है। महल को त्यागा, अपने इच्छा को त्यागा, अपने जो है ना शौक को त्यागा, अपने सुख को त्यागा, और जंगल में जाके जो है ना अलग लेवल का ध्यान किया। आज देखो लोग उसी का शरण में जाता है, पूजा पाठ करता है, बोलता है प्रभु कुछ हम रहो खुशी दे दा ना। और हम लोग 2 के लिए जान लगा रहे हैं। नहीं खैर जरूरी है भाई, कम से कम माँ बाप का सेवा करने के लिए तो पैसा का जरूरत है। हम नहीं चाहेंगे बुद्धम गच्छामि सभ्य हो जाइए, संभव नहीं है। अगर यो लीजिएगा तो नहीं होगा। आजकल लाला पिलाई से किसी न किसी को जो है ना मुँह मुँह कर रहा है, चला है मामा बनने। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या गोल मतलब सब हले चलाएगा, हले जोतेगा जी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जो समीकरण है, ये समीकरण है ना, तो समीकरण का कुछ नियम कानून होगा, इतना को पढ़ लेते हैं फिर हम ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। सुनिएगा पहला है, देखो बाबू 2 चर वाला 2 का समीकरण रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पहला समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दूसरा समीकरण, और इसके लिए जो है ना 3 गो नियम रहेगा। क्या गो? 3 गो। पहला नियम खूब बढ़िया से बताए, यहाँ डंडी मार रहे हैं, a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2। ये रहेगा ना जैसा, तो एक हल होगा। क्या हल निकलेगा? यहाँ देखिए 2 समीकरण दिया है, क्या को दिया है? 2। एक को दिया रहेगा ना तो अनलिमिटेड होगा ही होगा। जब 2 समीकरण दिया रहेगा ना तो दोनों समीकरण को देख के बताना पड़ेगा, एक निकलेगा कि ढेरी निकलेगा कि कचकचा के निकलेगा कि एक को नहीं निकलेगा। 2 स्थिति में ऐसा होता है। जो हम अभी पढ़ा रहे थे वो एक रहेगा, बस सिंपल सा दे देगा, बोलेगा इसका क्या को हल होगा, तब वहाँ ढेरी हो जाएगा। समझे? जब ऐसा देगा देखो जहाँ क्या को हल निकलेगा, इससे ज्यादा निकल ही नहीं सकता है। समझे कि ना? यहाँ आप मान बदल बदल के खूब रख लीजिए, लेकिन रख रहे थे तो क्या करी बमनी वहाँ ना ढेरी रख रहे थे। जब दोनों का मान खोजने गए थे को कटा है बाबू, यही जब कट लो यहाँ बिंदु होता है ना, वो कटल का बिंदु खोजे मतलब दोनों मिलन कहाँ बोले जे हम मिलन एक दोनों से देखा देगा मिलन हो ले मिलन देखा दे ना कटना मतलब देखा दे नहीं ना अखा को मिलबे नहीं कर लू बगले बगल है ना देख ले जा लो ना वो देख ले नहीं सब देख ले सत है ना देख जाए ना एकदम जा रहा था नहीं मतलब समंदर ना मतलब हमू तरा देख तहु हमरा देख लो, लेकिन बीच में गैप छो वो कहियो खत्म नहीं हो सके। वो गैप रो नाम से महान भयानक विस्फोट झगड़ा ना जरनता वाला आदत। तो हमरा देख हमू तरा देख, लेकिन चल साथे साथ जेबो, लेकिन बोल है ना कुछ टोक है ना देखबो, लेकिन ना मेरा जरनता आदत कीजिए ना। सबसे ज्यादा जरनता कौन होता है? आदमी। सही है बोला तुम लोग, जानवर थोड़े होता है। हमको लगा था कुछ और बोलेगा।
तब आदमी बोल दिया तो ठीक है, महिला नहीं बोलना चाहिए था आपको। लेकिन महिला को ठंडा क्यों नहीं लगता? क्योंकि महिला जलता हाँ एकदम सही बात। नहीं जी, महिला जलता इसलिए ना महिला को ठंडा नहीं। देखिएगा भोर के उठेगा एकदम बढ़िया से पूरा घर चौका चौका सब लगा देगा, 4 बजे 4 बजे नहीं ना जलता है। ना जलता है। अच्छा ठीक, काहे? ठंडा ना क्योंकि जलता है इसलिए ठंडा नहीं लगता है। एक भाई का कहना था उसके अंदर फाइट ज्यादा होता है। अलग अलग मुद्दा है, ये मजाक के तौर पे है, इसको सीरियस मत लेना कोई, बस क्लास में थोड़ा बहुत मजाक चलता है, कोई दिक्कत। दूसरा नंबर ध्यान से सुनिएगा, है देखो यहाँ A1/A2 एक बार जानता है, एक बार जानता है क्या होता है? एक बार इतना प्यार होता है आपस में, इतना प्यार होता है आपस में, सटले चला जाता है, मतलब ढेरी ना समझे। अभी दिखाएंगे दोनों ही, अभी जो झगड़ा किया और बिल्कुल नहीं खाली देख ले गया, बिल्कुल नहीं सटा, भूकंप आया क्या जी? नॉर्थ हमको लग रहा है हिल रहा है। हाय जो है ना ये समंदर होगा, समंदर मतलब एक को दाना भेंट करेगा। देखो जा रहा है ना समंदर, समंदर मतलब रेलगाड़ी का पटरी कहीं मिलता है जी, बोलेगा भैया वो स्टेशन लग मिलता है, देखा लगे जाओ ना, स्टेशन से जैसे घुसिएगा ना आगे में ही थोड़ा सा, जैसे स्टेशन जिस जगह से खत्म होता है दोनों तरफ पूरब और पश्चिम भारत, अरे क्या बोलता है जी, प्लेटफॉर्म ना दानापुर गया इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, ठीक है, जमालपुर से होते हुए भागलपुर आ रही है, ऐसे है ना जी। तो भागलपुर जब आ रहा होता है तो स्टेशन से जस्ट थोड़ा सा पहले ढेरी ना जाल रकम भी चल रहा है, 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है, तो मुड़ने के लिए तो ऐसा किया जाता है। वो मिलन नहीं, वो मिलन में देखिएगा तो ऐसे मिलन जाता है तो अलग मुद्दा होगा, बीच में तो एकदम पड़ती रहता है जी, कन्नो कुछ नहीं, कोई स्टेशन एकदम मिले रहेगा जी। हाँ ये ट्रेन चलाने में ही बता जाओ। अरे छोड़ो उतना दूर तक मत जाओ, कौन बताता नहीं बताता, बस समंदर होता है ये समझो, क्या बताइए? ठीक है। तो किस स्थिति में A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/, ज्यादा हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, एकदम पूरा डिटेल में हम बात किए ना। फिर तीसरा नंबर, ये फार्मूला बस याद करा रहे हैं आपको, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये एक ऐसा मिलन है, ये ऐसा मिलन है कि मिलने के बाद कहीं छुटा ही नहीं, ना समझे, एक के बार ही मिला उसके बाद फिर कहीं छुटा ही नहीं, ना समझे। सुनिए इसमें ऐसा मिलन हुआ फेविकोल के तरह चिपक गया, मिलने रह गया, अलग ही नहीं हुआ, आए हवा तू ही जा, कोई कहानी नहीं इसके पास चला ना। इसमें जानता है क्या हुआ, मैं यहाँ तू वहाँ, देखते रहो जहाँ जहाँ, नहीं फिलहाल इसमें नहीं हुआ, इसमें चिपक गया फेविकोल के तरह की दीदी, बोले हाँ हाँ, इतना देर के बाद बोलता है ये मारो, इसको बोलेगा खाइल है क्या, हाँ फिर तू की ना दीदी पूछ फिर उसने, इसमें मिलल रहेगा ना, मिलल को क्या कहेगा, संपाति ना जी। एक बात सुनो, जिसमें जिसमें मिला, इसमें तो ढेरी मिला, इसमें एक दा मिला है, दोनों होता है संगत। क्या होता है संगत, मतलब संगति हुआ है, इसमें भी संगति हुआ है, इसमें भी संगति हुआ, इसीलिए दोनों में संगति, इसीलिए इसको बोलेंगे संगत। ये दोनों ये कहीं संगत नहीं किया, मैं यहाँ तू वहाँ किया, इसीलिए जो है ना, सुनो मैं यहाँ तू वहाँ, सुनो ना, तो इसको क्या बोलेगा, संगति नहीं किया, वो संगत। और एक बात और, यहाँ से एक बात और बोलना चाहते हैं, जो भी लड़का लड़की सब पढ़ने के उम्र में लाल हरा पीला करता है, उन बच्चा को हम जरूर कहना पसंद करेंगे, है जो गाना है ना मैं यहाँ तू वहाँ, उसी के लिए बना है। बोलो काहे, बोलो ना काहे, पढ़ने का उम्र में जिस समय जिंदगी का पेज लिखा जा रहा था ना, कुछ बनने का, कुछ अच्छा भविष्य बनाने का, उस समय कुछ और लिख लिया अपने मन से, तो उसका जिंदगी में जो है ना ये तो फिक्स हो गया, मैं यहाँ रहूंगा तू वहाँ रहना, ना समझे। जिंदगी का शौक यहाँ रहेगा और अरमान यहाँ रहेगा और पैसा किधर और रहेगा, एकदम करेक्ट, ना समझे। संसाधन को प्राप्त करना तो पैसा चाहिए ना भाई, अगर तो कुछ ऐसा भी नहीं कि सब कामयाब ना होता है, कोई कोई कामयाब हो जाता है, डिपेंड करता है कि कितना विश्वास है रिश्तों में, रिश्तों में विश्वास होना चाहिए। और हाई उम्र में जब कोई मोए मोए कर रहा है तो विश्वास होगा जी,
वो विश्वास ला मोए मोए पैसा बचता ना पैसा दे दी था हमने 10 पैसे खाली पैसा ये तो मगे इसका पता ना सास ने हम सुने थे लड़का दिया जाता लड़का देता है उस बोल रहा है उल्टे लड़की देता है आजकल लड़की पैसा वाली कैसे हो गया पता नहीं हमको नहीं पता हम बस यही कहेंगे बाबू ये सब सुनो ना ये सब तो भाई किताब का था लेकिन फिर भी हम आपको ज्ञान दे रहे हैं धरती पे जीने का एक आखिरी में आपको जीना है धरती पे किताब पे थोड़े है तो ये किताबी ज्ञान को धरती वाला ज्ञान में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आने वाला भविष्य में भी ये काम आए ना है धरती वाला ज्ञान काम आएगा नौकरी ले लो जी लेना नहीं होता ऐसा नौकरी लेने के बाद क्या इंसान का तकलीफ खत्म हो जाएगा मन का दशा खत्म हो जाएगा अभी जो मन में विकार चलता है विचार चलता है अच्छा खराब दोनों क्या वो खत्म हो जाएगा नौकरी लेने के जैसे नौकरी लीजिएगा प्रभु मिल गया वहीं से तो जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा इस जो जिंदगी में इतनी मनी फाइट हो रहा है ना तकलीफ का वहां से ओरिजिनल फाइट होगा बोलो काहे नौकरी लगेगा अलग लेवल का जो है ना लोग आपसे देखेगा नजर से हे रे फल नंबर नौकरी रे अब पैसा मांगेगा हे बाबू तन्ना कुछ दिक्कत दियो ने घरे से कोई मांगेगा लगेगा आपके पास खूब पैसा है नौकरी ना है नौकरी लगने के बाबू 75 खर्चो साथ साथ आता है नौकरी लग गया तो क्या पैसा है ना बाबू नौकरी वाला का इतना हालत खराब है कि महीना लगते लगते जो है ना इसका अकाउंट में दूसरे से जो है ना खाता में पैसा डलवाना पड़ता है तो बहुत तकलीफ है डाल दो ना यार 30 तारीख के बाद तुमको डाल देंगे ये जिंदगी में होता है जिसका नौकरी लगा है ना तो जाके उसके पास बैठिएगा अमीर से अमीर नौकरी वाला बोल रहे हैं तो आपको IAS है ठीक है तो उसके रकम खर्चे होता है कि वहाँ गाड़ी बंगला फलना ढगना ढेरी है किधरों गया तो 1000 टका से कम थोड़े उस चंदा देगा और हम लोग जाएंगे तो 11 का चंदा दे देंगे ये होगा जी तो सबका चंदा देने का तरीका अलग है कि नहीं है वो कन्नो जाएगा अगर 11 का देगा कंजूस बाकी नौकरी हार कम लागे बोलेगा कि नहीं बोलेगा कम से कम 500,000 देगा छोटा नौकरी वाला से लेकिन आप लोग देखिएगा नौकरी वाला का नहीं जाइएगा सरस्वती पूजा में चंदा मांगने 5 टका देगा 11 टका देगा 21 टका देगा जाइए ना कॉलोनी में खाली नौकरी वाला से अब वही चीज आप गाँव में चले जाइए 101 टका देगा सब्जी बेचने वाला से 101 टका दे देगा गलत बोल रहे हैं गांव का है हमरे गांव का हमरे बच्चा बैठाता है इसीलिए देता है भाई जब बाहर से कोई गांव में आता है मांगने सरस्वती पूजा की भाई घर वाला 100 टका देता है आया ना लाइन पे लेकिन वहां पर तो कॉलोनी में दे रहा है बाहर से आओ या दूर से आओ कोई मतलब है और 4 को दिन भर में आते रहता है लेकिन सबको देता है एक नया कैमरा खोलता है अलग मुद्दा है एक कैमरा नहीं खोलता है गलत कि सही खैर आप लोग नहीं मांगने का इसीलिए पता नहीं लेकिन बहुत सा बच्चा को हम देखे उसे पीरा सुनाते बोलते बहुत तकलीफ होता मांगने में ठीक है अगले बार से मत बैठाना कैसे ना बैठाएंगे कमा के बैठाएंगे बैठाता है नहीं बैठाता है गांव का विद्यार्थी ये लोग बैठा लेता है बस गार्जियन से थोड़ा सा बात सुनना पड़ता है हाँ अरे अभी ई मन को तू मन को ई कर ले होता है ना खैर यहाँ को तो दिक्कत है यहाँ कुछ बनता है जी ऐसा नहीं कि यहाँ शौक नहीं है बच्चा का गार्जियन को शौक है लेकिन हमरे को जो है ना तकलीफ हो जाता है गार्जियन बग देगा तब क्या को फार्मूला है इसमें 3 गो पहला संगत का गो 2 गो काय दोनों में संगति हुआ दूसरा असंगत समांतर वाला असंगत समांतर वाला और फिर बिना समांतर वाला संगत 2 गो संगत में ना एगो संगत में जो है ना एक हल निकलेगा एगो संगत में कंटिन्यू निकलते रहेगा अनगिनत होगा और समांतर में एक हल नहीं निकलेगा 2 समीकरण के लिए एक हल होगा पता चल गया आगे बढ़े अच्छी बात है थोड़ा सा इसमें ध्यान याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ठीक है अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव पे यही 2 से बनाएंगे फिर x का और y का मान निकालने के लिए फलना विधि ढकेना विधि पते है ठीक है निकालते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन लिखते हैं आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा चलिए देखिए अब 1 नंबर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं समझना एक एक बात को हौला क्वेश्चन है आपको 2 तरीके से हम बना देंगे जो तरीका आपको पसंद होगा रख लीजिएगा अब ज्यादा तरीका बता देंगे तो आप ही लोग कंफ्यूज हो जाइएगा बहुत सा तरीका जो आपको आता है वही तरीका बताएंगे कोई नया तरीका नहीं लगा देंगे है कौन सी गया ऐसा होगा ना तो ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जो बताए हैं उसी तरीका पे आप काम कीजिएगा कि जिस पर अभ्यास है ना आपको वहीं पे रहेंगे तो ठीक रहेंगे कोई दिक्कत निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है हल मतलब x और y का मान इसमें से कौन है पहला तरीका ये है कि आप कोनो विधि से हल कर लीजिए कोनो विधि से विलोपन विधि से कर लो या फिर वज्र गुणन विधि से कर लो ठीक है विलोपन विधि से कर लीजिएगा थोड़ा सा आपको सहूलियत भी होगा वज्र गुणन विधि में हो सकता है कि सेंचुरी मारने के चक्कर में इधर से उधर हो जाए ना थोड़ा सा मान इधर से उधर का ए का मान बी में लिखाया गया बोरा में तो अक्सवाई में देखो कटा तो हौला हो जाता है मन हौला और मन बौला बोला हो जाता है कैम रखिए करने के लिए तो इसीलिए
वज्र गुणन विधि उन बच्चा के लिए दिक्कत होगा जो मान को थोड़ा सा मिस करते हैं बैठाने में। विलोपन विधि में खच तरवाल आता है, खचाक। और दूसरा तरीका ये है बाबू, आप इस ऑप्शन को यहाँ पर रख के देख लो, जिससे 0 पूर जाए, खेला खत्म। नहीं समझे? देखो रखने से ही तुरंत मान आएगा। पहला एक तो हल है आपके पास पता, कौन विधि से हल कर सकते हैं नहीं, तो दूसरा विधि क्या हुआ, ऑप्शन को उसमें जो है ना जाके सटा देंगे और जिससे पूर जाएगा, हो गया। इधर देखो टांग कितना बड़ा है, 0, और इसका जो है ना गोर हाथ यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन। अक्ष का मान यहाँ कितना, वाई का मान कितना, अक्ष के जगह अक्ष को चिपका दो, वाई के जगह 1 को चिपका दो। अक्ष के जगह कितना चिपकाइएगा, तो चिपकाइए ना, यहाँ 2 हो गया और यहाँ कितना हो गया 2 और घटा 2, 1 2 गुना 1 2 हो गया। अब यार इसको 1 चिपकाएं, 2 गुना 1 2, ना समझे? अच्छा थोड़ा सा ले लो, अक्ष माइनस 2 वाई बराबर 0 है। अक्ष का मान 2 घटा 2 गुना वाई का मान 1, तो 2 घटा 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 0। अबे 2 घटा 2 0, तो ये तो मेरा सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है इस समीकरण के लिए। यही काम इसमें भी फॉलो करना चाहिए ना, इसमें जब फॉलो करेगा तब नहीं दोनों के लिए बतवा बराबर होगा। तो ठीक है, इसमें भी रखते हैं अक्ष का मान कितना, यहाँ ही रखते हैं, हम क्या बार बार लिखेंगे। अक्ष का मान कितना 2, तो 3 दूनी 4 का 6 4 पूर गया, प्रभु कम कर गया। ऑप्शन है तो मेरा सही है, तब इसमें हम सही मार सकते हैं, दोनों स्थिति में जाके बराबर हुआ। मतलब ये मान इसको ही बराबर कर रहा है, ये मान इसको ही बराबर कर रहा है, तो दोनों में इसको रख के देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कहना क्या था रहा था। अक्ष का मान यहाँ कितना, तो रखो यहाँ 1 हुआ, वाई का मान कितना 1, तो 2 गुना 1 2 है ना, और 2 में 1 गया, माइनस 1 बराबर 0 0 पूरा क्या नहीं पूरा दिया, इसका टेंगर टूट गया। अरे टेंगर टूट गया जी, टेंगर जब टूट गया तो इधर विकलांग हो गया, तो किधर दौड़ेगा, इधर जाके इसके पास आएगा, वहीं मर गया भाई दूसरा। अगर आप इसको रख के देखते हैं तो ये अभी 2 है, इसके से कब 2 ना है, बोरम जेबे करेगा। ऐसे मेरा ये सही है, अब आगे बढ़ जाए, समझे बात को कैसे रखा जाता है। कोई दिक्कत, आप रख के देख सकते हैं। पहला तरीका था कि आपको ना विधि लगा लीजिए, कोई तरीका पता है, जिस बच्चा को विलोपन विधि पता है फट से मारेगा खचाखच है। दूसरा तरीका है कि इसी को पुट कर, जिस बच्चा का दिमाग विलोपन तिलोपन में नहीं करता, धर के देख लेगा फटाफट। अच्छा ये सबको आसान हो लगेगा, धर के देखने वाला, ना समझे? स्पीड चलना चाहिए दिमाग, खाली रॉकेट की तरह। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से। हाँ हम आपको कत्तो पढ़ा दें ना होगा, सही बोल रहे हैं, खूब पढ़ा दिए हम, अपरेबो करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपसे, जब तक कि आप न चलिएगा, आप प्रैक्टिस नहीं। हम आपको बोलेंगे बाबू बाइक का जो है ना ये स्केलेटर ऐसे देना, ऐसे चलना, ऐसे चलना, चल जाएगा गाड़ी, चल जाएगा। यही तो बोलते, जिंदगी का ओरिजिनल परीक्षा जो है ना खुद ही देना होता है, खुद से, समझे कि ना? जिस दिन हम 10वां में पढ़ते हैं तो कैसा बनता होते, हाय फिर बाप, एक नहीं बुखार लगा देते इसको। 10वां में बच्चा को बुखार लग जाता है, और जब बड़ा हो जाएगा 10वां का बुखार लगा दीजिएगा ना। खैर अभी समय सभी का है, जैसे बड़ा होता है बुद्धि खुलता है, बच्चा में कहीं खुलता है पता नहीं चलता है, इसके साथ बुद्धि विवेक दोनों साथ है तो खुल गया, लेकिन बच्चा में नहीं खुलता है। खैर वही बात है कि नहीं? यहाँ देखिए 3x माइनस 3x नहीं 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, इसमें y है नहीं, इसमें y अक्ष का मान पूछा है, तो ऐसा करते इसको सरल कर लेते ताकि आपको परेशानी ना बुझाए। यहाँ देखिए लिखा क्या है, 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, ये ना है। ऐसा करते सरल कर लेते हैं, अक्ष वाला को रहने तो 0.3x है, इधर ये प्लस में इस तरफ आएगा तो इधर ये माइनस में है ना जी, इस तरफ जाओ, उस तरफ गया तो 0.37, इसको और इसको जोड़ घटा लो, इसको घटा लो, घटाना सिखाते सुनो। यहाँ 0.37 है, यहाँ कितना है, अक्ष को रहने दो अभी, यहाँ देखना 0 पॉइंट यहाँ कितना है 3 है, यहाँ अक्ष में लगा दीजिएगा, है ना, यहाँ अक्ष में लगाइएगा, 7 में अक्ष किलो 7, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर कुछ नहीं, अक्ष बगल में रहने दो, ठीक है, दोनों में अक्ष है ना, अक्ष के बगल में रहने दो, यहाँ 3 है, यहाँ 0 ला दो, अब 7 में देख रहा हूँ, 3 में 3 गया 0.7 अक्ष, यहाँ क्या लिखेगा 0.07 अक्ष आया जी। अब इसको करो, यहाँ देखो 0.37 0.3 है ना बाजी, ये भी घटेगा, माइनस लगाए तो बोलो कितना आएगा, मैंने आया 2 बार घटा के दिखाएं, किसी का भी खोपड़ी कम नहीं किया तो कम कर देना चाहिए, ना किया, हाँ ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा 0.07
है ना है अक्स नहीं ना आएगा इसमें। इधर ये गुना में है, उस तरफ जाएगा तो ये गुना में है, ये भी गुने में, लेकिन रेस को रहने दो। अब बटे 0.07 यही ना है, कट के हिल गया, एक आया माइनस आएगा प्लस, माइनस आएगा प्लस, माइनस आएगा। देखो यहाँ माइनस लगेगा ना, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ये माइनस में है, ये माइनस आ गया, माइनस एक आया, समझे। तो दीदी को खाली ए नंबर दिखा, माइनस एक नहीं दिखा, नहीं समझे। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए ऐसा सब क्वेश्चन में, क्या कि इसमें आप ढेर दिमाग लगाइएगा, मन लगाने का ना तो देखोगे भुतला जाइएगा। यहाँ मन लगा करके आप दिमाग को कंफ्यूज कर लीजिएगा, पॉइंट को नगलू रे ना गोई जे ऑप्शनो दिल तू बुद्धियो जो धरे रह, लेकिन कंफ्यूजन भरिस तू ना जाए। 3 गो मोड़ रे तू दूधा गेलो ना बुलाज में कौन मोरम गेलो लियो रे ना जाए। कहियो बच्चा मम्मी साथ देता ना, मैं रोज वही रास्ता थोड़ा लिख देता आवा करना दीदी जब मोर होता ना, अब रुकी जो अब मम्मी से आदत है आगे में भेज देगा, चल तो आगू आगू, कम से कम मम्मी सब आगू आगू जाता है, हम पीछे पीछे चला जाए ना, बच्चे को आगू आगू कर देता है। बताओ मम्मी लोग को कितना अच्छा बुद्धि है, बच्चा को आगे भेज देता है, बच्चा रास्ता चीने, लेकिन बच्चा के मन में डर रहता है, कुछ दूर जाएगा तो रुक जाएगा, सही है डर नहीं, ऐसा हुआ सभी के साथ। तो ये नहीं हुआ कि मम्मी जो है ना आपको आगे भेजता, आपको लूर सिखा रहा था, ठीक है। कोई बच्चा को लूर सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए, बोलता ना माँ का ज्ञान जो है ना देने का तरीका ये अलग है। माँ जब किसी को पढ़ाया तो बोलो की होगा उसका, एक दो पढ़ाया था माँ, ठीक है, अलवा एडिशन बना दिया, नहीं बना दिया जी, एक माँ पढ़ाया वैज्ञानिक बना दिया। अगर तुम सब माँ पढ़ाने लगे तो क्या होगा, गजब गजब होगा ना, होगा वैज्ञानिक बनी तो ठेला के वैज्ञानिक ठेला उसा बना देगा, चलाना नहीं पड़ेगा। तो अब अच्छा विचार है कि नहीं है, बोलता है वही था, मतलब मजदूर रहना चाहिए, को खिलाफ में सोच अलग होता है। कौन बनाएगा, नहीं रहेगा तो घर दब के बनाएगा। सुनिए ना, सुनो ना, क्या लगता है तुमको पढ़ा लिखा आदमी घर नहीं बनाएगा जी? पढ़ा लिखा आदमी जब घर बनाएगा ना तो अलग क्वालिटी का बनेगा, मतलब कि बिना पढ़ लिखा आदमी है खाली घर बना, यहाँ ना बिना पढ़ लिखा आदमी को घर बनाने का ऑफर दिया जाता है। आप दूसरे देश में चले जाइए तो पढ़ल है तब घर बनाइएगा, क्या हम जिंदगी भर उसमें रहेंगे, कुछ गलत कर दीजिएगा तब क्या होगा। और जो घर बनता है ना उसमें मजदूरी जो लेबरी करता है और पुल तुल जो बनता है वो सबसे पहला काम किसी को मिलता है तो पढ़ल का आदमी को मिलता है कि वहाँ मूर्खवा को मिलता है। तो पुल नहीं घर हम नक्शा बना पहले काम क्या करें पढ़ लगा कि मूर्खवा नक्शा कम करता है कि हम अपने मन से बनाते हैं। गाँव में है ना, गाँव में इसीलिए यहाँ नक्शा उक्सा तो पता नहीं चलता है। यहाँ पिलर कौन रे यह नक्शा रूम बोलो ना सीढ़ी रूम बोलो, बस हो गलो घर, ज्यादा डिजाइन तो है ना, बस घर रूम सीढ़ी, घर रूम सीढ़ी ना सीढ़ी रूम घर ढला हो गए, बांस का चाली मारो पक्का ढला है ना। अब इधर मध्य भी तख्ता आ गया, पहले बांसे पे दिया जाता था पूरा, अब आ गया, कोई दिक्कत ये सुधरा अलग लेवल का सोचता है। हम कितना अच्छा बताएं, एक माँ पर आता तो वैज्ञानिक बनाता, ठेला कौन चलाएगा अच्छा लेवल गजब है, इसीलिए तुम्हारा नाम पड़ा लाल पराग। सब कुछ होने के बाद भी देखो उसको हम क्या कर देते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, सुनो, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण कैसा होगा, 2 चर वाला ax + by बराबर c है ना जी। एगो रैखिक समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ लिखना चाहिए था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन एगो रैखिक समीकरण बोला है, खैर बोला है ना समीकरण, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी तुरंत बताए थे क्या होगा, अरे यार हाल दो पूछे यार, घात 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 पावर होता है, पावर पावर 1 या फिर रैखिक समीकरण यही रहे न रहेगा क्या, इसका भी यही एक क्या होगा। इस चैप्टर 3 है इसीलिए हम 2 चर वाला, वो रैखिक था वो भी हो सकता है, तो इसका घात करता 0 1 है मिला, ठीक है। 2 चर यहाँ बोला एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है। इसमें ढेरी मान रख सकते हैं, एक्स का मान भी कत्तन आ सकता है, वाई का मान भी कत्तन आ सकता है। कत्तन मतलब हो गया ढेरी, ढेरी मतलब हो गया अनगिनत, अनगिनत मतलब हो गया अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब हो गया अनंत। कत्तन हो गया, कत्तन हो गया तो अनंत हो गया, तो अनगिनत हो गया। जो ऑप्शन देगा देखो, ढेरी दे दे, ढेरी मारना, ढेरी देगा ना, अनगिनत दे सकता है, अनंत दे सकता है, बहुत ज्यादा दे सकता है, ऐसा नहीं दे सकता है। लेकिन ये जो ऐसा डिक्टी डिक्टी दिख रहा है ना, ये इनमें से कोई नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। किसी को समझ में ना आ रहा है क्या है तो बता दिए, इनमें से कोई नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन,
दो चर वाले यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। प्रतिच्छेदी रेखाएं बोल रहा है मतलब ग्राफ एक दूसरे पे कट रहा है, ऐसे प्रतिच्छेद किया ये और ये। अरे भाई नहीं समझ में आया, मिटाने लो जी। अच्छा ध्यान से सुनना, दो आए देखो यहाँ ग्राफ खूब बनाया है, घबराना नहीं। ये अक्ष अक्ष वाई, ये अक्ष अक्ष, ये वाई अक्ष। एक इधर से रेखा आया, एक इधर से गया, एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से, कट गया ना जी। ये प्रतिच्छेदी ना हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। तो इसमें क्या को हल, एक के जगह कटा। ये बिंदु को नहीं बताना, ये रेखा किस जगह लड़ा है, इसी जगह ना। तो सिर्फ एक, सिर्फ अगर यहाँ प्रतिच्छेदी ना रह के संपाती रहता, क्या रहता, संपाती रहता, तो बोलो क्या होता, संपाती होता तो क्या होता, अनंत होता। अनंत है क्या, ये होता। अगर जरा संपाती ना रह के समांतर रहता, क्या रहता, समांतर रहता, तो बोलो क्या होता, कोई हल नहीं। बोलिए एक क्वेश्चन में 3 ऑब्जेक्टिव निकल गया, किसी को दिक्कत। मतलब यहाँ पर भाषा बदल रहे थे, संपाती मतलब एक के पे चढ़ के दूसरा गया, संपाती हुआ। ये संगत है और अनेक हल है। और जब लड़ गया, कट गया है, तो ये भी संगत है, ये प्रतिच्छेदी है, एक हल है। और समांतर गया है, तुम यहाँ मैं वहां ना, तो इसका जो है ना वो संगत है, कभी दोस्ती नहीं हुआ है। और इसका एक भी हल, एक भी दोस्त, एक भी दुश्मन, एक भी फ्रेंड, एक भी इनिमी, तो कुछ नहीं है। तो क्या इसका दोस्ती कर रहे थे देर से, तब प्रवचन क्या कर रहे, खत्म करो। ध्यान से सुनिएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 तो x और y का मान। फिर से वही वाला तरीका है, या तो कोई विधि लगा लीजिए या तो फिर मान बैठा के खेला खत्म कीजिए। माने बैठा के हम करते हैं, आप विधि लगाने जानवे करते हैं। 3x - 5y = 0 और 9x + 15y = 0। गोर हम देख लो पहले, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। उसका गोर हो जोर जोर के देखना है, ला करके बैठा के देखना, चिपका के देखना है। जहाँ जौन से 0 पूर जाएगा वही उसका बाबू। यहाँ ये नंबर लाते हैं, 1 3 एकम 3 और 5 एकम 5। 3 में 5 में 3 गया, 2 पुराना करता था, 1 नंबर तो बोरम चला गया, उलट गया, खेला खत्म। इसमें आके ये पास करेगा। देखो पहले तो CBT 1 देगा, मतलब पहला परीक्षा देगा, फिर दूसरा परीक्षा देगा, तो इंटरव्यू में जाके सही मार देंगे ना। UPSC क्लियर, पहले प्री देगा, फिर मेंस देगा, फिर इंटरव्यू वहां जाके दे देना है। 3 एग्जाम होगा यहाँ, तो पहला इसके पास करेगा, फिर इसके पास भेजना है। चलो ये तो फेल कर गया, दूसरा लाते हैं। x का मान कितना, y का मान कितना, यहाँ भी 0 धरे, यहाँ भी 0 धरे, तो परीक्षा पास कर गया। चलो आओ, यहाँ भी धरो, y का मान भी शायद ही परीक्षा पास करने लगा है, इंटरव्यू में भेज के पास कर दिया जाए, पास हो गया। फिर इसको देख लेते हैं, x का मान कितना, तो 3 तिया, y का मान कितना 0, तो 9 - 0 9 ना, फेल कर गया। 0 पूर्णा दिया था, को नहीं पूरेगा, कहीं प्रेम पूर गया तो अब क्या पूरेगा। फिर इसको देख लो, इसमें 0, y का मान 25 हो जाएगा, 0 = 25 होगा जी। इधर 0 इधर 25 नहीं हो गया, 5 × 5 = 25, ये 0 रह गया। नहीं समझे मेरी बात को, नहीं समझे दीदी, नहीं समझी। x का मान कितना है बाबू, 3 × 0। y का मान कितना है बाबू, इधर 0, 3 × 0 0 ना, इधर 5 है बराबर 0 है। 0 को नहीं यो लिखेंगे, कोई दिक्कत। पूर्णा कितना चाहिए था, पूर कितना रहा है, पूरे हुआ। लेकिन है जो ऑप्शन सही किया है ना, देखो इसमें पूर रहा है, देखो 3। x का मान कितना 0, 5 गुना y का मान कितना बराबर 0 है। 0 × 3 0 और 0 × 5 0 और 0 में 0 घटा लो तब ये 0 बराबर 0। देखो ये दोनों स्थिति में बराबर है, मतलब ये है। और यही परीक्षा इधर आके दिया तो इसमें ही पास कर गया। हाँ दीदी को समझ में आ गया होगा, आ गया। तो मुंह देख के पता चल जाता है, न एक दारू और किसी को, अब सबका मुंह देख के लगता है सबको समझ आ गया। फिर भी किसी का अंदर में जो है छुपल दर्द, तो बोलो निकाल दें, ऐसा एगो आएगा, इसलिए सीख लो। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना के कितने हल होंगे, तो क्या गो हल होगा ये पूछा है। तो 2 समीकरण दे दिया, एक वो देता है नहीं देता,
तो पूछता है कितना हल होगा, तो अनलिमिटेड, ये तो फिक्स्ड है। एक को समीकरण दे तो अनलिमिटेड होगा ही, लेकिन 2 को दे देता हम बता 3 को ग्राम तक गुण बनी जाए, तो 3 गुण कानून है जी ना। पहला तो एगो प्रतिषेधी, दूसरा कानून है अनगिनत, तीसरा कानून है एक्कोगन है। तो तीनों कानून में जौन कानून इस पर लगेगा देख लेंगे। कानून देखने के लिए नियम पता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 है ना जी। तो A का मान यहाँ कितना है, A1/A2 का मान यहाँ कितना है, बोलिए A का मान कितना है, A2 का मान कितना, 6 कट गया 1/3। B1/B2 का मान कितना, B का मान -3 और -9 ना बाबू। Y में जो रहता है वो B होता है, तो Y में -3 बटे -9, 3 का 3, 3 तिया तो 1/3 आया। तो हमको यहाँ तक लगता है इसको भी देख लेना चाहिए। 2 C1/C2 कितना, 2/5 है, 5 है यहाँ, इधर 0 करना देखना 5 आया। तो मेरा देखो कौन नियम काम कर रहा है, A1/A2 निकाले, B1/B2 निकाले और C1/C2 निकाले। देखो ये दोनों बराबर है, यहाँ बराबर लगा लेंगे, लेकिन ये जो है ना इसके बराबर नहीं है तो इसे काट लेंगे। और एक क्या करा लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये होता है समांतर के लिए, नहीं समांतरण के लिए, ऐसा ही नहीं होता जी। समांतर मतलब एक को हल ना है, कोई हल कटा नहीं ना, ऐसा ही ना स्थिति होता जी, कोई हल। तो ये चीज चेक करके देखना पड़ेगा, ये माइंड से देखिएगा थोड़ा स्पीड बढ़ा के, तो देखिए ऐसा ही होगा किधर कोई हल। अगर ना बताओ यहाँ पर बराबरे आता, मान लो बराबरे आता, तब क्या होता, अनगिनत होता। अगर यहाँ पर इसी को काट देते थे ऑटोमेटिक नहीं आता, तब क्या होता, प्रतिषेधी, मतलब इसमें एक हल। समझ गए, अच्छी बात। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।